तो आशा करती सब अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा से तो मैं आपकी प्यारी अम्मा आ चुकी हूँ नई वीडियो लेके नई सुबह के साथ। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी। और मतलब मेरे चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर रोज वीडियो लाती रहूँ भगवान से जुड़ी अच्छी सच्ची और कहानी। आज कोई भजन नहीं है और मतलब कुछ ऐसी मुझे बताना है आपको, वो कुछ सच है, रियल है और वो सबके घर में होता है और हो रहा है। तो इसी के बारे में आज मुझे बताना है। तो मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी को जय माता दी। माता रानी सबके घर आए। तो माता रानी से जुड़ी एक कहानी है, कहानी नहीं है, रियलिटी सबके जीवन से जुड़ी है। तो आई उसी के बारे में बात करनी है। मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, अगर कुछ बीच में गलती भी हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलने नहीं आता, पर जो बात है वो सच है और माता रानी को अच्छे से पूछते हैं। तो इसी के बारे में मुझे कुछ कहना है आप सभी से, क्योंकि नवरात्रे आते हैं तो हम एक हफ्ते 9 दिन माता रानी को अच्छे से पूजते हैं, अपनी मतलब बेटियों को, बहुओं को, सबको पूजते हैं। लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद फिर हम उन्हें ये घर से निकाल फेंक दें। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। क्यों? मैं यहाँ कहीं गई हूँ, मतलब जैसे पीपल के पास, वहाँ मतलब भगवान को ले तो आएंगे, भगवान की मूर्ति ले आएंगे, भगवान की फोटो ले आएंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि भगवान की वहाँ फोटो ले तो आते हैं और चादर घर में रखते हो, फिर बाद में पीपल के यहाँ डालाते हो। लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास पीपल है, पीपल के साथ बहुत सारी भगवान की फोटो है और सभी मतलब देखते हैं तो वो मतलब अजीब लगता है। सभी को बोलते हैं कि बताओ, तो मतलब सभी हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं कि जो भी कोई इनकी पूजा है उसी भगवान को हम पूजते हैं, उन्हीं भगवान को हम घर से निकाल के और रोड पे पीपल के नीचे डालाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और माता रानी को पूजने से, उनके फोटो लाने से, पूजने से तो अच्छा है अपनी माँ को पूजो। हम तो ये बोलेंगे कि 9 दिन क्यों पूजना, 9 दिन माँ को क्यों पूजना है तो माँ को हर रोज पूजो ना, क्योंकि आपके घर में माँ है। कहते हैं कि इंसान ने मूर्ति बनाई, उनको तो आप पूजते हो, इंसान ने मूर्ति बनाई, उनको तो आप पूजते हो, जो भगवान ने मूर्ति बनाई आपकी माँ को उन्हें नहीं पूजते। तो हम सभी ऐसे, हम आपसे यही बोलेंगे, ये बात सच है। मैं वीडियो बना के नहीं लेके आई, क्योंकि आजकल माँ की जो भगवान की फोटो है और बहुत ज़्यादा दीपावली आ गई, कोई जैसे नवरात्रे आ गए, बहुत सारे फोटो लेके आएंगे, बहुत सारे लेके आएंगे। मैं दुकान पर भीड़ देखी है। मैं अपनी रियल सच्ची बता दूँ, पहली बात तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फोटो खरीदूँ रोज, और मतलब मैं माला खरीदूँ रोज, मैं मतलब नई चीज खरीद, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना मेरे पास बैलेंस नहीं है। सच, मैं आप सच बता रही हूँ अपनी रियल कहानी। दूसरी बात, मैंने अपने कान्हा से बोल दिया है और मैया रानी से बोल दिया है कि जो मेरे पास है वो आपका है, और मतलब रोज भी फूल लेके आऊँ, रोज मैं वो करूँ, तो वो मेरे पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? दूसरी बात, मेरे अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती, क्योंकि वो फूल हम भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसी फूल को हम कूड़ेदान में, कचड़े में फेंके तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। जो हम खाते हैं वो हम भगवान को खिलाते हैं। दूसरी बात, क्या मतलब भगवान के ऊपर फूल चढ़ा देंगे, वही फूल में हमने धरतियों पे लुढ़कते हुए देखा है, फेंकते हुए देखा है। तो या तो फिर अच्छे से यूज करो या तो फिर भगवान के ऊपर चढ़ाओ ही मत करो, क्योंकि भगवान की चीज चढ़ाई हुई वो प्रसाद है, और वही प्रसाद गलियों में, कूड़ेदान में मतलब बिखरता डोले, तो ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर से मैं मतलब फूल नहीं चढ़ाती, भगवान की फोटो भी नहीं लेके आती। अगर मैं फोटो साल में एक बार लगाती हूँ, वो मेरे फोटो लगे रहते हैं। जब मेरे घर पर सफेदी होगी, जब वो फोटो हटेंगे, और हट के मैं अच्छे से रख लेती हूँ संभाल के। जब हम गंगा जी जाएंगे या जमुना जी जाएंगे और वहीं हम मतलब उन्हें फेंक के आएंगे, हम इधर उधर नहीं फेंकते, क्योंकि मतलब हमारे वो भगवान हैं। और ऐसे भगवान को अपने पाँव से चले फोटो मतलब ऐसे ही राह चले तुमने डाल दिया, तो ऐसे कैसे? तो प्लीज़ ऐसा करना छोड़ो और अपनी माता रानी को अच्छे से पूजो। अगर है फोटो भी है आपके घर, 9 दिन तो आप अच्छे से पूजेंगे माता रानी को, खूब फल चढ़ाएंगे, केला चढ़ाएंगे, मतलब जो मन में आए वो करेंगे 9 दिन। 9 दिन के बाद जो अपने घर में माँ है उनको तो रोटी भी नहीं दोगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, अपनी माँ को ही माँ माने। और माँ ने कब कहा कि मुझे पूजो, माँ ने कब कहा कि मुझे पूजो? माँ ने तो जब बोला कि मैं हर घर नहीं आ सकती, मैं हर घर नहीं आ सकती, इसलिए मैंने माँ को बनाया। तो हर अपनी माँ के दर्शन अपनी माँ में करो, माँ के दर्शन अपनी माँ में करो, वही तुम्हारी माँ है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही कृष्ण है। तो माँ ही सब कुछ है, क्योंकि एक माँ भी माँ से जुड़ी परमात्मा है, और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, भगवान से ये बात टाली नहीं जाती। तो इसलिए हम आप सभी से बोलेंगे, कहेंगे कि अपनी अपनी माँ की सब मतलब इज्जत करें, कदर करें, प्यार करें, सम्मान करें।
तो आपका मतलब घर परिवार भी अच्छा रहेगा और अच्छे से रहेंगे और प्यार संबंध खूब अच्छे से चलेगा। लेकिन 9 दिन तो तुम आप खूब अच्छे से पूछते हो, धूमधाम से पूछते हो, लेकिन 9 दिन के बाद वही फोटो निकाल के तुम पीपल के पास रखे आते हो। तो प्लीज या तो लेके मत आओ, तुम अगर लेके आ रहे हो तो पहले सोच लो, समझ लो अच्छी तरह से कि हमें इन्हें पूजना है, अपने से दूर नहीं करना। तो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपको भुगतना। क्यों क्या खाली मतलब ऐसे मैंने करते देखा है और मतलब आंखों के सामने देखा है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। मैं तो जैसे पूजा होती है मेरे सेवा भक्ति भाव से, पैसों से मैं कम करती हूँ, मन से ज्यादा करती हूँ। मन में भाव ज्यादा है लेकिन पैसों से कम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। वो मेरी माता रानी को पता है, कान्हा को पता है, और मैं अपने मन से भाव से ज्यादा करती हूँ कि पैसा तो यहाँ का पैसा हमारे कोई साथ थोड़ी नहीं जाएगा। तो जो है मेरे पास मैं वही चढ़ाती हूँ। ना तो मैं डेली फूल खरीदती, ना मैं कुछ खरीदती, और मैं फोटो भी मैं भी लेके आती हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं निकालती। अगर निकालती भी तो अच्छी तरह से रख लेती हूँ, जमुना गंगा जी में बहा के आती हूँ। तो बस यही एक सच्ची कहानी है। बस मैं आपको सभी को बताना चाह रही थी कि पूरी नवरात्रि तुम अच्छे से बात करोगे, अच्छे से पूजोगे, अच्छे से सब काम करोगे, और वही 9 दिन के निकलने के बाद फोटो को पीपल के नीचे डालाएगा, कोई कहूँ डालाएगा, कोई कहूँ डालाएगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। या तो तुम लेके मत आओ, और या तो लेके आओ तो माता रानी को अच्छे से रखो, प्यार से रख दो, और पैसों से कम करो, अपनी सेवा भक्ति भाव से ज्यादा करो। क्यों कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, माता रानी को पैसे की भी जरूरत नहीं है। अपनी माँ के से पूछ के देखो कि माँ तुझे पैसे की जरूरत है, माँ सिर्फ यही बोलेगी कि बेटा तू एक बार मुझसे जो पूछ लेगा माँ तू कैसी है, माँ तो उसी में खुश हो जाएगी। लेकिन माँ को धन दौलत नहीं चाहिए, माँ को पैसा ना चाहिए, माँ तो बस तुम प्यार से 2 बोल लो, माँ तो उसी में खुश हो जाती है। और मैंने देखा है 9 दिन कि अपनी माँ को तो रोटी नहीं देंगे, और इन माँ को और मतलब भोग चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया मेवा चढ़ाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, और जो अपनी माँ है जो उन्हें जन्म दिया है वो बेचारी भूखी दरवाजे पर बैठी है। तो प्लीज ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो अपनी माँ को, अपनी मामी माँ को दर्शन करो कि माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी है। अगर वो तबीयत खराब है तो दवा दिलाएं, कपड़े नहीं तो कपड़े दिलाएं, और खुश रहें, अच्छे रहें। तो माँ भी सच कह रही हूँ, माँ भी खुश हो जाएगी आपके प्यार को देख के। और जहाँ माँ की इज्जत ही नहीं है, जो घर में माँ ही नहीं है, और आप पूछ रहे हो पत्थर की माँ को। कहते हैं वैष्णो देवी इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ जाते हैं। वैष्णो देवी मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन सब कहते हैं वैष्णो देवी बहुत ऊंचे पहाड़ है, लेकिन माँ की सीढ़ी चढ़ जाते हैं, लेकिन माँ के चरणों में शीश नहीं झुकाते। जबकि वैष्णो देवी कितनी दूर है, कितनी ऊंची चढ़ाई है, माँ चढ़ जाते हैं, लेकिन जो अपनी माँ घर में बैठी है और उनकी चरणों में शीश नहीं झुकाए जाते। तो यह है आज की सच्ची कहानी, अच्छी कहानी, अपने से जुड़ी। और मेरे भी मतलब ददिया सास हैं, ददिया ससुर हैं, और अपनी भी सास ससुर हैं मतलब मेरे। और मतलब तो मैं अच्छे से सेवा करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं उनका दिल दुखाऊं, और जितनी सेवा होती है उतनी करती हूँ। और सच पूछोगे तो अंदर से मेरे को रोना आता है उनकी तरफ से कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इनकी सेवा कर सकूं अच्छे से, और इतना बल देना, इतनी शक्ति देना कि मैं इन्हें सह सकूं, कुछ भी कहें तो वो सह लूं और पलट के जवाब ना दूं, और अच्छे से इनकी सेवा कर सकूं। तो इतनी मुझे शक्ति देना हे दाता, हे मेरी माँ। तो बस माँ मुझे, मैं आज जो हूँ मैं अपने कृष्ण की बदौलत हूँ, माँ की बदौलत हूँ, राधा रानी की बदौलत हूँ। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हरि है। मैं नहीं हूँ, हरि है। इसलिए सभी से कहूंगी अपनी माँ की सेवा करें, अपनी मामी माँ के दर्शन करें। और ये दिखावा और ये फोटो खरीदना, और मतलब दुकान वाले तो बेचेंगे, उनका तो काम ही यही है। तो प्लीज अपने सोच समझ के फोटो खरीद के लाए माता रानी का, किसी का भी लो, कृष्ण का लाओ, राम का लाओ, किसको भी लाओ तो फोटो खरीद के, लेकिन सोच समझ के लाओ कि हमें इन्हें अपने जान से प्यारे रखने हैं, कि हमारे भगवान है और हमें इन्हें घर से नहीं निकालना। आप ले तो आते हो और कल को कोई बात हो जाए, किसी ने कह दिया कि ऐसा वैसा, तो मतलब तुम बाहर निकाल देते हो। तो प्लीज ऐसा ना करें। और कहते हैं खुश नहीं रहते हैं, तो खुश आप कैसे रहोगे? अपने भगवान को ये तुम घर से बाहर निकाल दोगे तो खुश कैसे रहोगे? इसलिए भगवान का चिंतन करते करते अपने परिवार को अच्छे से रखें और खुशियां दें, एक दूसरे की सेवा करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिस घर में भगवान ही नहीं है, कहते उस घर में मंदिर नहीं होता, तो वो घर नहीं होता। तो अपने सुबह शाम बातें करो, भगवान का नाम लो, माता रानी की आरती उतारो, तो वो है घर, वो होता है घर।
तो इसलिए मैं सभी परिवार से पूरी टू परिवार से कहूँगी कि ये थी मेरी सच्ची कहानी, अच्छी कहानी। और मैं देखती हूँ, जो मैंने देखा वही आपको बताया, क्योंकि आज में कोई भजन नहीं है तो मैं बोली आज ये बताऊँ कि पूरी नवरात्रि जैसे हम गणेश जी का उत्सव गया है उसमें भी यही हुआ। और माता रानी का आया तो खूब अच्छे से पूजेंगे और घर की महिला को नए नए कपड़ा पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे। जो अपनी सास है और वो मतलब ऐसे बैठी, तो प्लीज ऐसा ना करें, अपनी माँ को अच्छे से दे। और माँ को जरूरत नहीं है भोजन को, पानी को, को, वो तो माँ हमें सब कुछ देती है। जो आपकी माँ है उन्हें जरूरत है रोटी की, दवा की, पानी की, उनकी सेवा की, तो प्लीज उनकी सेवा करें। वो माँ तो हमें पाल रही हैं, हमें देख रही हैं, हर संकट से बचा रही हैं। तो उन माँ को जरूरत नहीं है, उन माँ को जरूरत है जो हमें जन्म दिया है, उन माँ को जरूरत है। अगर वो माँ खुश हो गई तो जानो वो माँ खुश हो गई। तो बोलो राधे राधे। तो मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर रोज वीडियो लाती हूँ आप सभी के लिए अच्छी अच्छी। मैं आपकी प्यारी हरमान, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो सभी को राधे राधे।